एक साधारण शेड का काम हमें एक ऐसे 85 साल के दादाजी से मिलवाएगा जिनकी कहानी आज भी हम नहीं भूल पाए हैं। उन्होंने हमें सिर्फ काम नहीं दिया, बल्कि ऐसा प्यार और सम्मान दिया जो शायद अपने भी हमेशा नहीं देते। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आखिर में जो सच पता चला उसने हमें अंदर तक भावुक कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू हूं। उस दिन मैं अपने सीनियर अमित भैया के साथ अपने कमरे के पास एक शेड का काम कर रहा था। तभी एक ऑटो ड्राइवर काफी देर तक हमारा काम देखता रहा। कुछ देर बाद वह हमारे पास आया और बोला, भैया आपका काम मुझे बहुत पसंद आया, क्या आप मेरे घर भी शेड का काम कर देंगे? हमने बिना देर किए कहा, बिल्कुल दादाजी, कर देंगे। उन्होंने कहा, जब लेकिन मेरा घर यहां से काफी दूर है। हमने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं दादाजी, काम अच्छा होगा तो दूरी मायने नहीं रखती। हमने उनके घर का माप लिया, 3 शेड का पूरा कोटेशन तैयार किया और अगले दिन उनके साथ मटेरियल लेकर उनके घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में दादाजी ने बताया कि वे सरकारी नौकरी में थे। जब हमने पूछा कि किस पोस्ट पर, तो उन्होंने बताया कि वे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के समय मिसाइलों से जुड़े सरकारी वाहनों को चलाते थे। उन्होंने कलाम साहब की सादगी और महानता के बारे में इतनी बातें बताईं कि पूरा रास्ता कब निकल गया पता ही नहीं चला। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय उन्हें उनके काम के लिए मेडल मिला था। जब हम उनके घर पहुंचे तो देखा कि उनका घर ऊंची पहाड़ी पर था। हमने वहां 3 शेड का काम शुरू किया। काम करते करते दादाजी खुद हमारे लिए चाय बनाकर लाए। रात हो गई, इसलिए उन्होंने हमारे लिए अपने हाथों से खाना भी बनाया। हम सोच रहे थे, इतने बड़े इंसान होकर भी इनमें जरा भी घमंड नहीं है। अगली सुबह चाय पीकर हमने काम पूरा किया। फिर दादाजी अपना टेम्पो लेकर हमारे साथ नीचे तक आए। रास्ते में मैंने पूछा, दादाजी क्या आप यहां अकेले रहते हैं? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, मेरा बेटा, बहू, पोता, उसकी पत्नी और मेरी पत्नी सब हैं। आज उनकी उम्र 85 साल है। वे आर्थिक रूप से बहुत संपन्न हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी सादगी, विनम्रता और इंसानियत है। उस दिन हमें समझ आया, असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, बल्कि इंसान के व्यवहार से होती है। अगर आपको भी यह सच्ची कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आज के समय में ऐसे लोग अभी भी मिलते हैं?